नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक रोचक और प्रेरणादायक कथा जो देवताओं के राजा इंद्र की है। ऋग्वेद में इंद्र सबसे प्रमुख और महान योद्धा देवता माने जाते हैं। वो स्वर्ग के राजा, बिजली के देवता और युद्ध के महानायक हैं। उनकी गाथाएं सिर्फ वीरता, साहस और युद्ध कौशल की नहीं, बल्कि उनके जटिल व्यक्तित्व और देवताओं के नेतृत्व की भी हैं। इंद्र के जीवन की कहानियों में संघर्ष, विजय, अहंकार, पश्चाताप और बुद्धिमानी का मिश्रण देखने को मिलता है। इस कथा में हम इंद्र के जीवन की विस्तृत कहानियां जानेंगे, जिसमें उनकी प्रमुख विजय, उनके मित्र और शत्रु और उनके अस्त्र वज्र का रहस्य शामिल होगा। इंद्र का जन्म ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में हुआ। वे देवराज बने, जिनका प्रमुख कार्य देवताओं की रक्षा और संसार में संतुलन बनाए रखना था। इंद्र का जन्म तब हुआ जब देवता और असुर दोनों अपने अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे थे। इंद्र का जन्म देवताओं की रक्षा के लिए हुआ था। उनके जन्म के समय से ही उनमें अद्भुत शक्ति और तेज था। ऋग्वेद में उनका वर्णन बिजली, वर्षा और युद्ध के देवता के रूप में किया गया है। इंद्र का मुख्य उद्देश्य देवताओं को असुरों से बचाना और धरती पर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना था। ब्रह्मा द्वारा वज्र दिया गया, जो देवताओं का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। यह वज्र बिजली का प्रतीक था, जो अपने आप में इतनी शक्ति रखता था कि वह किसी भी विरोधी को धराशायी कर सकता था। इस अद्भुत अस्त्र के साथ इंद्र ने असुरों के विरुद्ध कई विजय प्राप्त की। वज्र के साथ वह अजेय बन गए और देवताओं के लिए सबसे बड़े योद्धा के रूप में स्थापित हुए। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की नदियों को रोक दिया था। उसकी ताकत इतनी बड़ी थी कि देवता भी उससे भयभीत हो गए थे। इंद्र ने वृत्रासुर को चुनौती दी और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर को पराजित किया और नदियों को मुक्त कराया। इस विजय ने उन्हें महान योद्धा देवता के रूप में स्थापित किया और देवताओं का स्वर्ग पुनः सुरक्षित हो गया। इंद्र की एक और महत्वपूर्ण विशेषता उनका सोम का सेवन करना था। सोम एक दिव्य पेय था, जिसे पीने से देवताओं को अद्भुत शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती थी। इंद्र ने कई बार सोम पीकर असुरों के साथ महाकाव्य युद्ध किए और उन्हें पराजित किया। ऋग्वेद में सोम का सेवन इंद्र की शक्तियों को बढ़ाने का प्रतीक है और इससे वह अजेय योद्धा बन जाते थे। स्वर्ग के राजा के रूप में इंद्र का जीवन केवल युद्धों तक ही सीमित नहीं था। वो स्वर्ग में अप्सराओं के साथ आनंद भी लेते थे। उर्वशी, मेनका और रंभा जैसी अप्सराएं इंद्र के दरबार की शोभा बढ़ाती थीं। हालांकि इंद्र का ये विलासिता भरा जीवन कई बार उन्हें मुसीबतों में भी डालता था। ऋग्वेद में इंद्र के इस जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि वो एक सामान्य देवता नहीं, बल्कि अनेक गुणों और दोषों से भरे थे। जब असुरों ने फिर से देवताओं पर आक्रमण किया, तो इंद्र को एक नए वज्र की आवश्यकता पड़ी। यह वज्र केवल दधीची ऋषि की अस्थियों से ही बन सकता था, क्योंकि दधीची ने कठोर तपस्या द्वारा अपनी अस्थियों में अपार शक्ति संचय कर ली थी। इंद्र ने दधीची से उनकी अस्थियों का दान मांगा। दधीची ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अस्थियों का बलिदान किया, जिससे नया वज्र बना। इस वज्र के साथ इंद्र ने असुरों को हराया और देवताओं की रक्षा की। ये घटना इंद्र के जीवन में बलिदान और ऋषियों के साथ उनके संबंधों का प्रतीक है। इंद्र का सबसे बड़ा गुण उनका पराक्रम था। वो कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटते थे। जब भी देवताओं को संकट होता, इंद्र अपनी सेना के साथ सबसे आगे खड़े रहते। उन्होंने न केवल असुरों से युद्ध किया, बल्कि धरती और स्वर्ग के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहे। उनका पराक्रम और साहस ही उन्हें ऋग्वेद का महान योद्धा देवता बनाता है। इंद्र वर्षा के देवता भी थे। उन्होंने पृथ्वी पर जल आपूर्ति और कृषि की देखभाल की। जब पृथ्वी पर सूखा पड़ता, तो लोग इंद्र से वर्षा के लिए प्रार्थना करते। इंद्र का मेघों पर नियंत्रण उनके प्रकृति से गहरे संबंध को दर्शाता है। ये कथा इस बात को स्पष्ट करती है कि कैसे इंद्र का अस्तित्व पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण था। विश्वकर्मा, देवताओं के प्रमुख शिल्पकार, ने इंद्र के आदेश पर स्वर्गलोक का निर्माण किया। इंद्र का स्वर्ग अपनी भव्यता और अद्वितीयता के लिए प्रसिद्ध था। इसमें अप्सराएं, नंदनवन और अमृत की धाराएं थीं। ये स्वर्गलोक देवताओं का वास था, जहां इंद्र उनका नेतृत्व करते थे। इस कथा में इंद्र की भव्यता और उनके नेतृत्व की छवि प्रकट होती है।
इंद्र के जीवन में एक ऐसा भी समय आया जब उनके अहंकार के कारण उन्होंने एक बड़ी गलती की। विश्वरूप एक महान ऋषि थे जो 3 सिरों वाले थे और देवताओं और असुरों दोनों के लिए यज्ञ कर रहे थे। इंद्र को ये बात पसंद नहीं आई कि विश्वरूप असुरों के लिए भी यज्ञ कर रहे हैं। अपने क्रोध में आकर इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। इससे देवताओं और ऋषियों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। ये घटना इंद्र के जीवन में उनके अति अहंकार और क्रोध का प्रतीक है। महाभारत में इंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। वो अर्जुन के पिता थे और उन्होंने अर्जुन को युद्ध कौशल और दिव्य अस्त्र दिए। अर्जुन ने इंद्र से प्राप्त दिव्य अस्त्रों की सहायता से महाभारत के युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई। इंद्र का अर्जुन के प्रति प्रेम और उनका योगदान इस कथा में प्रकट होता है। त्रिशंकु, सूर्यवंशी राजा, ने अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में प्रवेश से रोका। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग बनाया। ये कहानी इंद्र के स्वर्ग के शासन के अधिकार को दर्शाती है और इस बात को भी कि देवताओं का स्वर्ग मानवों के लिए नहीं है। शची, जिसे इंद्राणी भी कहा जाता है, इंद्र की पत्नी थी। शची और इंद्र का प्रेम पुराणों में अनेक बार वर्णित है। शची ने हमेशा इंद्र का साथ दिया, चाहे वो किसी भी मुसीबत में हो। उनका प्रेम और एकता इंद्र की शक्ति का आधार बनी रही। शची का इंद्र पर विश्वास और प्रेम अद्वितीय था और इसने उन्हें हर संकट में संभाला। ये कथा रामायण और पुराणों में वर्णित है। इंद्र ने अपने अहंकार के कारण ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या का अपमान किया। जब ऋषि गौतम को यह पता चला, उन्होंने इंद्र को श्राप दिया। इस श्राप के कारण इंद्र को शर्मिंदगी और दंड का सामना करना पड़ा। ये घटना उनके जीवन में पश्चाताप और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऋषि कश्यप ने इंद्र को कई बार यज्ञ के माध्यम से शक्तियां प्रदान की। इंद्र ने कई बार ऋषियों से यज्ञ करवाकर अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त किया। कश्यप ऋषि का योगदान इंद्र के जीवन में महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने कई बार इंद्र को मुसीबतों से बाहर निकाला। ऋषि दुर्वासा का स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। एक बार उन्होंने इंद्र को एक दिव्य माला दी, लेकिन इंद्र ने उसका अपमान किया। क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया, जिससे इंद्र अपनी शक्ति खो बैठे। इस घटना से इंद्र को यह शिक्षा मिली कि किसी भी प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। इंद्र और वरुण दोनों महत्वपूर्ण देवता थे, लेकिन उनके बीच अधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। वरुण समुद्र के देवता थे और इंद्र आकाश के। दोनों के बीच जल और आकाश के नियंत्रण को लेकर संघर्ष हुआ, लेकिन अंत में दोनों ने समझौता किया और अपने अपने क्षेत्रों में शांति बनाए रखी। ये कथा देवताओं के बीच संतुलन और सहयोग की आवश्यकता को दर्शाती है। समुद्र मंथन की कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। जब देवताओं ने अपना बल खो दिया था, तो उन्हें अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करना पड़ा। इंद्र ने असुरों और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। मंथन के दौरान 14 रत्न निकले, जिनमें लक्ष्मी, कालकूट, विष और अमृत शामिल थे। इंद्र की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व ने देवताओं को अमृत प्राप्त करने में मदद की, जिससे वे अमर हो गए। इंद्र का जीवन केवल विजय और यश तक सीमित नहीं था। उन्होंने कई बार अपने अहंकार के कारण गलतियां भी की, जिनका उन्हें पश्चाताप करना पड़ा। एक प्रसिद्ध कथा है जब इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का अपमान किया था। इसके कारण उन्हें श्राप मिला और उन्हें स्वर्ग छोड़ना पड़ा। ये श्राप उन्हें ये सिखाने के लिए दिया गया कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस घटना ने इंद्र को अपने कर्मों पर विचार करने का अवसर दिया और उन्होंने पश्चाताप किया। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और बेहतर सामग्री बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।